हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो मैं जो खाना बनाती हूँ ना, वो सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। रिफाइंड मैं अब काफ़ी टाइम हो गया घर पर नहीं लाती, तो मैंने यहाँ पर लहसुन जीरा ऐड कर दिया था और आलू मैंने सुबह काटे और फटाफट आलू की भुजी बना दी थी। और आटा मैंने गूंद रखा था, तो मम्मी ने 3-4 रोटी बना दी थी। तो फिर बस विहान को भी मैंने 2 छोटी छोटी रोटी खिला दी थी आलू की सब्ज़ी के साथ नाश्ते में, और मैंने भी यही खा लिया था खाना। और फिनिश हो गई, सब्जी भी पूरी ख़त्म हो गई थी, ये देख सकते हो आप लोग। तो पेट अच्छे से भर गया था हमारा। अब लंच में पता नहीं मैं क्या बनाऊंगी, अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है। तो उसके बाद ये देखो, गुंजन आ गई थी मेरे घर और यहाँ पे खिलौने फैला रहे थे। ये खिलौने मैंने ना बाहर ही रख रखे हैं पॉलीथीन में पैक करके। तो अभी गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही है, तो बच्चे आ जाते हैं और साथ में बैठ के 3-4 घंटे दोपहर को अंदर बैठ के यहाँ पे ही खेल लेते हैं। यहाँ खिलौने लगाते रहेंगे, दोनों के दोनों खेलते रहेंगे। बाद में समेट के मैं रख देती हूँ इनको खिलौनों को। तो विहान का जन्मदिन भी आ रहा है, आप लोगों को पता ही है। तो मेरे से गिफ्ट में मांग रहा है ये क्या बोलते हैं, वीडियो गेम। तो पहले तो ये डब्बा देख लीजिए, ये मैंने फेंक दिया। ये टिफ़िन बॉक्स था विहान का, काफ़ी सुंदर था और इतना पुराना भी नहीं हुआ था। लेकिन इसके अंदर ना, प्लास्टिक के डब्बे के अंदर जैसे सफ़ेद वाला पार्ट है ना, और ये ब्लू वाला पार्ट है, इसके अंदर गंदगी चली गई है। मतलब ये डब्बे अच्छे नहीं होते, प्लास्टिक के वाले लेने ही नहीं चाहिए। इससे अच्छा तो स्टील के ही डब्बे ले लो, क्योंकि इनके अंदर जैसे हम पानी से इनको धोते हैं ना, तो इनके बीच में गैप होता है जो हमें दिखता नहीं है। लेकिन ये मैंने ध्यान से देखा ना, तो इतना गंदा हो रहा था ना ये। इसके जो वाइट और ब्लू वाले के अंदर बीच में ना फंगस उग गया था पूरा का पूरा इसके अंदर, टिफ़िन के अंदर। क्योंकि ये अंदर पानी वाला ना सारा सिस्टम इसके अंदर चला जाता है, लीकेज है कहीं से इसमें पानी की टिफ़िन बॉक्स के अंदर। तो मैंने इसको फेंक ही दिया, ये कुछ नहीं ठीक हो सकता था, ख़राब हो गया था। उसके बाद मेरे बालों का हाल तो आप लोग देख लीजिए। सुबह से कंघी करने का समय नहीं मिला, बाल उलझे पड़े हैं। आप लोग भी कमेंट करते हो, निधि वीडियो में आते हो तो थोड़ा ढंग से बन के आया करो। देखो टाइम ही नहीं लगता, और वीडियो का मतलब ही यही है। अगर मैं व्लॉग्स बना रही हूँ तो मैं अपनी रियल लाइफ शो कर रही हूँ आप लोगों के सामने, और रियल में मैं घर पे ऐसे ही रहती हूँ। सुबह नहीं टाइम लगता तो ऐसे ही रबड़ बांध लेती हूँ बालों में। जब टाइम लगता है, शाम को थोड़ी फ्री होती हूँ, तब बालों में कंघी करती हूँ। सुबह तो भाई घर का काम ही इतना हो जाता है सुबह सुबह। तो यहाँ आटा गूंथ रखा था। तो ये देखो जी, मैं बना रही थी पराठे। तो पराठे मेरे जल इसलिए रहे हैं, ये तवा ख़राब हो चुका है मेरा। ये इतना पतला हो चुका है, कई जगह से बीच में से ये तवा जल चुका है। तो ये भारी नहीं है तवा, बिल्कुल हल्का हो गया। और इस पर चाहे मैं रोटी बनाऊँ चाहे मैं पराठा बनाऊँ, वो जलता ही जलता है, चाहे मैं कितनी आँच कम कर लूँ। तो मुझे नया तवा खरीदना पड़ेगा। तो ये रीज़न है। आप लोग कहते हो ना, निधि आपकी रोटी आजकल जल जाती है, पराठा भी करारा सा ऐसे हो जाता है। तो ये आप ध्यान से देखो, ये बीच में से ख़राब हो रखा है ये तवा, ये रीज़न है। और मुझे अभी ना ऑर्डर करना है, क्या बोलते हैं, सिलेंडर भी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, मेरे ख्याल से 1-1.5 महीना हो गया, 1.5 महीना हो चुका है मेरा सिलेंडर चलते हुए। पता नहीं कब ख़त्म हो जाएगा। और आज मेरा वीडियो इसलिए लेट जा रहा है क्योंकि मैं रात को सोई थी 4:30 बजे। अब आप बताओ, सुबह 4:30 बजे मेरा यही टाइम टेबल हो रखा है आजकल। मेरा रात का टाइम टेबल ही बिगड़ चुका है पूरा। मतलब मैं रात को कभी 5 बजे सोती हूँ, कभी 4:30-5 बजे जाके मुझे नींद आती है, उससे पहले मेरे को नींद आती ही नहीं है। तो अब 5 बजे मैं सोई थी, फिर 10-10:30 बजे उठी। उठते ही फिर मैं रसोई के कामों में लगी, विहान को खाना वाना खिलाया, थोड़ी देर किताब पढ़ी। तो उसके बाद अब जाके फिर मैं वीडियो की एडिटिंग करने बैठी हूँ। करीबन शायद 3 बज रहे हैं, टाइम का मुझे अंदाज़ा भी नहीं है, मैंने देखा नहीं है, बट काफ़ी टाइम हो गया है। तो सुबह उठी, मतलब उस टाइम नहीं थी। और फिर आज विहान भी जल्दी उठ गया था सुबह मेरे साथ, क्योंकि विहान के नाना नानी आ गए थे। तो सुबह सुबह विहान के नाना ने विहान को जगा दिया। मैं तो बोल रही थी इसको सोने दो, क्योंकि विहान भी 3:30 बजे रात को सोया था। और सुबह 9:30-10 बजे पापा जी ने आके उसको जगा दिया, विहान विहान करके, उठ जा उठ जा। तो वो उठ गया सुबह। तो उसकी भी नींद पूरी नहीं हुई आज मेरे बच्चे की, क्योंकि वैसे वो नॉर्मली 12 बजे तक सो के उठता था, बट आज जल्दी उठ गया है। तो ये देखो, पराठे इसीलिए जल जाते हैं। इसका मेरा जो तवा है ना, वो हल्का हो रहा है, वो पूरा ख़राब हो रहा है, नया तवा खरीदने का हो रखा है, ये रीज़न है। तो यहाँ पे मैंने पराठे बनाए थे। तो देखो, 1.5 पराठा मैंने खाया था, 1 पराठा विहान को खिला दिया था दही के साथ। उसके बाद फिर विहान बोला, मम्मी मैं रोटी नहीं खाऊंगा। तो हो जाता है, देखो कई बार बच्चे का मन नहीं होता, बोर हो जाता है रोटी 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 खा खा के। तो फिर मैंने सोचा काफ़ी टाइम हो गया, देखो खिचड़ी बनाने का मेरा मन था नहीं, क्योंकि यार खिचड़ी भी कब, रोज़ रोज़ कौन खिचड़ी खाएगा।
और तो फिर मैंने सोचा बढ़िया से नमकीन चावल बना देती हूँ। तो नमकीन चावल के लिए मैंने आलू और प्याज काट दिए थे, बट और कुछ था ही नहीं घर में, कि मटर भी नहीं रखे थे या सोयाबीन या और कोई सब्जी भी नहीं रखी थी कि कुछ और ऐड करूँ। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, हम आलू और प्याज के साथ ही नमकीन चावल बनाएंगे। बाकी देखो जो खाना है ना उसका टेस्ट जो है ना वो तेल से ही आता है। अगर आप तेल कम डालते हो तो सब्जी अच्छी नहीं बनती, उबली हुई सी बनती है, खाना भी फीका फीका सा बनता है। बट अगर आप तेल थोड़ा फालतू डालते हो ना तो खाने का टेस्ट अच्छा आता है। तो मैं सरसों का तेल में नमकीन चावल बनाए थे, तो तेल मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला था। और ये देखो उसके बाद मैंने आलू प्याज चावल पानी छोंक लगा दिया था, और कुकर में 2 सीटी देके चावल अच्छे से 15-20 मिनट मैं रखती हूँ पहले, ताकि चावल जो है अच्छे से भाप में तैयार हो जाए। तो खाना अच्छा बन गया था। मैं ऊपर से अपने चावल में थोड़ा सा मसाला ऐड कर देती हूँ। तो ये 2 टाइम के चावल बन गए थे, 1 टाइम के नहीं। तो हमने लंच में भी यही खा लिए थे, और रात को डिनर में भी विहान ने ये ही खाए थे। क्योंकि अब देखो यार कितना कम बनाऊँ मैं भी, बन जाता है फालतू, क्या करें। फिर हमने यही खा लिया था शाम सी को भी 7-8 बजे। तो फिर यहाँ पे देखो मैं अपना हेयर वॉश कर रही थी, क्योंकि मेरे बाल बिल्कुल ऐसे हो रहे थे, मतलब सिर धोने लायक। क्योंकि आजकल धूल भरी आंधी चलती है हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा। बारिश आती है लेकिन उससे पहले आंधी इतनी चलती है, और कहीं फिर वो मिट्टी मिट्टी में बाल गंदे से हो जाते हैं। तो इसीलिए हेयर वॉश करना भी ज़रूरी है। और ये कपड़े देखो 2 दिन हो गए मेरे को धोने हैं, पानी में भिगो रखे। तो आज मैं पहले तो कपड़े भिगो धोऊंगी। और मेरे 2-3 कपड़े आज ख़राब हो गए, उन पे रंग चढ़ गया एक थैला था वो पानी में भिगो दिया, नीले रंग का था, और वो नीला रंग उसका निकला, और मेरे 2-3 पजामों पे कपड़ों पे उसका रंग चढ़ गया। बट चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैंने अच्छे से ना कपड़े भी फिर धो दिए थे। और रात को 1 घंटा मैंने वॉक करी थी, 1 घंटा मैं पैदल चली थी, पार्क में भी घूम के आई थी। तो रात को भी आप कहोगे निधि इतना लेट तक क्यों सोते हो आप? तो देखो नींद ही नहीं आती, मैं क्या करूं। और मैं ज़बरदस्ती कोशिश करूं ना कि हाँ भाई मेरे को इसी टाइम सोना है, मुझे जल्दी सोना है, तो फिर पता है और ज़्यादा इरिटेशन सी होती है। तो अब मैं टेंशन नहीं लेती, मेरा ये रूटीन बन गया है कि जिस टाइम मुझे नींद आएगी मैं उस टाइम सो जाऊँगी। कोई मुझे ऐसा नहीं है कि अभी सोना है। और हाँ, लेकिन ये है कि जब नींद आती है मेरे को अच्छे से नींद आ जाती है, और मैं सो जाती हूँ अच्छे से। फिर जैसे मैं अगर सो रही हूँ, मान लो सुबह 5 बजे मैं सोने लग रही हूँ, तो मैं आराम से 10-11 बजे तक अच्छे से अपनी नींद पूरी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बालों में हेयर वॉश करके अच्छे से तेल लगाया था बालों में, और उसके बाद अच्छे से बालों में कंघी करके बालों को रबर बैंड लगा दूँगी। और आप में से कई लोगों का सवाल था कि ना मेरे मम्मी पापा कहाँ घूमने गए थे, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मेरे मम्मी पापा पहले तो गए थे चंडीगढ़। चंडीगढ़ में मतलब ऐसे थोड़ा बहुत घूमे हैं। उसके बाद फिर ये लोग मुझे नहीं पता कहाँ गए, शायद ये धर्मशाला गए थे या कोई मतलब हिल स्टेशन पर गए थे जहाँ काफ़ी बारिश हो रही थी। तो वहाँ पर गए, और वहाँ पर कोई मतलब बता रहे चिंतपूर्णी माता, मतलब मुझे अच्छे से एग्जैक्टली पता नहीं है, मम्मी ने कुछ ऐसे ही नाम लिया था। आप लोग अगर मैं गलत नाम लिया है तो आप मुझे करेक्ट कर देना, कमेंट में बता देना कौन सा मंदिर है धर्मशाला में, मुझे ध्यान नहीं है। तो वहाँ पर मम्मी गए थे, मतलब मम्मी और पापा। तो फिर ये 3-4 दिन का मेरी मम्मी पापा का ऐसे टूर था, घूम फिर के आए हैं 5 दिन ऐसे घूम फिर के। अब देखो रात को कल आ गए थे वापस। तो मेरे को भी बोला था तू भी चल, मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि देखो इतना मुझसे बड़ी सफ़र मेरे बस का है नहीं बच्चे के साथ, कि पहले मैं चंडीगढ़ जाऊँ 5-6 घंटे लगा के, फिर चंडीगढ़ से फिर आगे इतने इतने घंटों का बस में सफ़र करूँ जा जा के, फिर आते हुए भी इतना सफ़र, बच्चा भी दुखी हो जाता, और फिर यार नहीं होता घर पे। बस इसी वजह से फिर मैं कहीं गई नहीं। मैंने कहा मम्मी आप लोग ही घूम फिर आओ, मेरे बस का नहीं है जाना, क्योंकि नहीं होता। मेरा मन है, देखो ऐसा नहीं है, कहीं कभी कभी है कहीं कहीं जाने का मन, लेकिन मेरे को जहाँ जाने का मन है मैं वहीं जाऊँगी। जो जगह मुझे देखनी है ना मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। मेरा मन है मैं वाराणसी जाना चाहती हूँ, मैं मणिकर्णिका घाट है मैं वो देखना चाहती हूँ कैसा होता है मतलब वहाँ का, और बनारस देखना चाहती हूँ मैं। ऐसी मतलब मैं थोड़ी सी ना स्पिरिचुअल जैसी जो जगह होती है ना मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, मेरा मन है। लेकिन वो पता नहीं वो दिन कब आएगा, मुझे नहीं पता, जब बनारस घूमने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे रात को देखो फादर भी आ गए थे, तो मेरे पापा ये देखो विहान के लिए कुछ ये केक सा था, ये इसने बैठ के फिर रात को खा लिया था। तो मैं ये बता रही थी कि देखो मैं इसलिए जाना चाहती हूँ बनारस में, काशी में,
और ये मतलब जो आपको मैंने जगह बताई है मणिकर्णिका घाट वगैरह, वहाँ इसलिए जाना चाहती हूँ क्योंकि ऐसे कहते हैं कि ना ज़िंदगी की असली सच्चाई ना वहीं जाके पता चलती है। वहाँ पे ना ऐसे कहते हैं कि मतलब एक मतलब आपको मैं क्या बताऊँ, वो जो घाट है ना वहाँ पे ऐसे कहते हैं कि ज़िंदगी की सच्चाई ना, लाइफ की एक्चुअल रियलिटी क्या है वो हमें अब हमारे घर में रह के नहीं पता चलती है, वो वहीं जाके पता चलती है कि हमारी ज़िंदगी है क्या रियलिटी में। तो एक बार हमें कहते हैं कि पूरी ज़िंदगी में एक बार हर इंसान को काशी में, बनारस में मतलब ऐसे ज़रूर जाना चाहिए वहाँ पे। तो मेरा भी बड़ा मन है कि मैं वहाँ जाऊँ, लेकिन कभी अच्छे से जाऊँगी प्लान करके, ऐसे नहीं जाऊँगी कुछ मतलब होता है ना कि अच्छे से मतलब रहने का, अच्छे से मतलब कम से कम भी ऐसा नहीं है। जैसे प्लान मेरा ये है कि जब जाऊँ तो कम से कम 8-10 दिन लगा के आऊँ वहाँ अच्छे से। एक एक चीज़ वहाँ पे मैं देखना चाहती हूँ अच्छे से, मतलब ज़िंदगी को समझना चाहती हूँ मैं वहाँ पे जाके। बट ऐसे नहीं कि 1-2 दिन के लिए आए और गए, नहीं, अच्छे से वहाँ रह के देखना चाहती हूँ बनारस की ज़िंदगी। और जो ये मतलब है उस तरीके मतलब वहाँ जाके अच्छे से देखना है, बस यही बोलना चाहती हूँ। तो टाइम पता नहीं कब आएगा, आ जाएगा 10 साल बाद, 15 साल बाद, या कब आएगा पता नहीं। तो ये चीज़ है। और मेरा कहीं जाने का ना, ऐसी जगह तो मेरा देखो जाने का ही मन नहीं करता। जैसे कई लोग हैं गोवा घूमने जाते हैं या कहीं इस तरीके की फ़न एक्टिविटी वगैरह की जगह, तो मुझे ऐसी जगह जाने का मेरा मन नहीं है। मेरा स्पिरिचुअल जैसे जगह होती है ना, मेरा वहाँ जाने का ज़्यादा मन करता है, घूमने का भी, जहाँ पे मतलब एक्चुअल में आपको थोड़ा कहते हैं ना एनलाइटमेंट मतलब मिलता है। या मेरे को एक है मेरा मतलब ऐसे सच बताऊँ, मेरे को ना, आप लोग मानोगे मैं हूँ तो वैसे सनातनी हिंदू हूँ, लेकिन मेरा बौद्ध धर्म में सच में बहुत इंटरेस्ट है। मैं मतलब गौतम बुद्ध की जो बातें हैं ना उनको बहुत ज़्यादा मतलब एग्री करती हूँ, उनको बहुत ज़्यादा। तो मैं उन वहाँ कहते हैं ना कि मतलब गौतम बुद्ध के वहाँ पे जैसे नेपाल में उस साइड मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब वहाँ की जो लाइफस्टाइल है, मतलब मैं उनको भी बहुत क्लोजली देखना चाहती हूँ। तो ये चीज़ है। चलो वो सब तो ठीक है, मतलब मैं आपको वो समझा रही हूँ कि मेरा जो मतलब माइंडसेट है ना घूमने फिरने का, वो ये सब नहीं है कि जो आप लोग मतलब सोचते हो कि इधर घुमाऊँ उधर घुमाऊँ। नहीं, मैं अगर कभी घूमना भी चाहूँगी ना कहीं जाना, तो वो एक पर्पज़ के साथ होगा। मेरा कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसे होगा कि हाँ मुझे लाइफ में कुछ स्पिरिचुअल ज्ञान चाहिए, तो मैं बाहर निकलूँगी अपने घर से, तब मैं जाऊँगी। बाकी ठीक है, देखो घर पे बैठे हैं, अपना बच्चा पाल रहे हैं। आप लोग मेरे बच्चे को ब्लेसिंग्स दीजिएगा, मेरे बच्चे की अच्छी लंबी उम्र हो, मेरे बच्चे की अच्छी हेल्थ हो, वो सही रहे। तो यहाँ पे मैंने बहुत बार कपड़े ना पानी में से निकाल लिए थे, मैंने ब्रशिंग भी कर ली थी। और कल मेरी कपड़े धोने की साबुन कोई उठा के ले गया, कल लेके गया, परसों मुझे नहीं पता, मैंने नई की नई निकाल ली थी। वो बड़ी वाली रिन की टिक्की होती है ना, जो बड़ी वाली आती है, आप देख लो शायद 35-40-45 रुपए की कितने की आती है, देख लो 3 आती है शायद, वो 145-150 रुपए की ऐसे कुछ होती है बड़े वाली। तो वो मैंने ना इधर रख रखी थी, जाल नहीं दिख रहा आपको, इसके साथ ही रख रखी थी, नई की नई निकाली थी। और आज मैं कपड़े धोने लगी, वो मुझे मिली नहीं, फिर मैंने आज फिर से नई साबुन की टिक्की निकाली। आप कहोगे निधि कौन ले गया, वो मुझे भी नहीं पता कि भाई कोई मतलब मेरे को लगता है कि कोई मेरे घर जैसे आके गया है गेट से, और वो चुपचाप उसको लगा चलिए उठा लेते हैं, काम आ जाएगी, मतलब ऐसे, मतलब मुझे नहीं पता भाई, लेकिन मेरे घर से गायब हुई है ये चीज़। और मैंने कहीं और रखी नहीं, मैंने इधर ही रख रखी थी। मेरी आदत है मैं जाल पे रख देती हूँ इधर सामान, और अंदर बैठी रहती हूँ, मुझे नहीं पता चलता फिर, है ना, कौन आया कौन नहीं गया, बाहर की बाहर, तो मुझे नहीं मालूम कौन ले गया। पर मेरी साबुन, अब आप कहोगे ना साबुन की टिक्की, तो यार आजकल ना लोग छोटी छोटी चीज़ें ना ये सोचते हैं कि हाँ यार हमारे पैसे बच जाएंगे, उठा के ले लूँ। चलो जी, इस वीडियो का मैं यहीं एंड कर देती हूँ। बस आज थोड़ा लेट गई वीडियो, उसके लिए सॉरी। कल से कोशिश करूँगी थोड़ा जल्दी टाइम से भेज पाऊँ मैं। तो कपड़े सुखाए, और कपड़े सुखाने के बाद फिर मैं अंदर आई, पानी वानी भरा बाथरूम में, उसके बाद मैं सो गई थी। देख लो कितना लेट सोती हूँ आजकल मैं। चलो जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं करना। बाय बाय।